Hello, good evening everyone. How are you all? I hope you all are fit and fine. And बच्चा today हम क्या करेंगे? आज बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें आप गलतियाँ करते हैं उन पर बात करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, अब ये बताइए, आपको ये दिखाई दे रही है ना लाइन? माई स्कूल नेम इज़ GTVEA. दिखाई दे रही है ना? और सेकेंड लाइन भी आपको दिखाई दे रही है. दिखाई दे रही है? अब ये बताइए, इन दोनों जो लाइन हमने राइट की हैं, इन दोनों में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? दिख रहा है ना? और कहाँ कहाँ पे जहाँ जहाँ हमें डिफरेंस दिखेगा वहाँ वहाँ हम लाइनिंग कर लेंगे. ओके, चलिए. तो क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? एम में डिफरेंस दिख रहा होगा. देखिए, दिख रहा है. जो एम है इसमें डिफरेंस दिख रहा है. फिर आपको एस में डिफरेंस दिख रहा होगा. दिख रहा है ना? फिर आपको यहाँ पे जो नेम राइट है उसमें डिफरेंस दिख रहा होगा. तो ऐसा क्यों है? तो ये चीज़ हालांकि मैं क्लास में बहुत बार समझा चुकी हूँ आपको, लेकिन आप बार बार गलतियाँ ये सेम करने लगते हैं. तो समझिएगा, जब भी हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो हमारा जो लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, वो हमेशा कैपिटल बनता है. ओके, तो यहाँ पे आपका एम जो है वो कैपिटल लेटर बना है. अगर वो स्मॉल लेटर से आपने शुरू किया है तो इसका मीन्स आपने गलत करा है, तो उसे इम्प्रूव करना है आपको. फिर आपका हमेशा ध्यान रखना है, फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल जो होता है आपका लेटर, वो सिर्फ फर्स्ट लेटर होता है. अदरवाइज़ जितने भी आप सेंटेंस में लेटर राइट करते हैं वो स्मॉल होते हैं. ओके. हाँ, बाई चांस में अगर नेम आ जाता है किसी भी तरह का, मतलब किसी पर्सन का, तो आप किसी भी पर्सन का या किसी भी स्पेसिफिक प्लेस वगैरह का, ठीक है, तो वो आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. अदरवाइज़ आपका फर्स्ट लेटर को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं सेंटेंस में वो स्मॉल बनते हैं. अंडरस्टैंड? ओके. फिर आ जाते हैं वर्ड पर भी. वर्ड में भी यही होता है कि फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल बनता है. फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा, बाकी जितने लेटर्स हैं वो सारे स्मॉल बनेंगे. ओके. फिर अब आ जाइए इसमें भी बहुत गड़बड़ करते हैं आप. अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है ना, राइट द नेम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. तो यहाँ पे क्या बना हुआ है? क्वेश्चन मार्क. ठीक है. फिर है राइट द नेम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है. तो बहुत से बच्चे क्योंकि क्या करते हैं, अच्छा ये चीज़ आप ही नहीं करते हैं, जब मैम छोटे थे सेकेंड थर्ड में, तो मैम ने भी गलती की थी. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं ये क्वेश्चन है तो इसका मीन्स लास्ट में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क्स आना चाहिए, है ना? बट नहीं बच्चा, हर जगह पर जो आपके ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन जहाँ पर दे रखा हो वहाँ पर लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आए. यहाँ पर आपका क्या दे रखा है? राइट द नेम ऑफ वाइल्ड एनिमल. आपको यहाँ पर सिर्फ नाम लिखने को बोला गया है एनिमल्स के. यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी सवाल नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपका नहीं आएगा. अंडरस्टैंड? अब आ जाइए इसमें हिंदी में. हिंदी में सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होती है वो होती है अनुस्वार को लेकर. मीन्स जो आपकी मात्रा होती है अंक की. किसकी मात्रा होती है? अंक की. ठीक है. तो अच्छा, अब क्योंकि बच्चे इस अंतर को समझते ही नहीं हैं तो इसकी मात्रा की भी कोई वैल्यू वो करते नहीं हैं. तो इसे आप कैसे समझेंगे अंतर को? बहुत ध्यान से सुनिएगा. पहला लिखा है क्यों. क्या लिखा है? क्यों. अब क्यों तो होता नहीं है, क्या होता है? क्यों होता है. क्या होता है? क्यों. तो क्यों कब हुआ? जब हमने अनुसार लगाया, अंक की मात्रा लगाई. फिर है आपका चिड़िया. क्या है? चिड़िया. तो चिड़िया नहीं होता है, चिड़िया होता है. चिड़िया, है ना? अब ये क्यों आपका करा गया है? क्योंकि कुछ बच्चे आगत ध्वनि लगा देते हैं. तो आगत ध्वनि जो होती है बच्चे, ये जो आपकी मात्रा होती है ये आपकी होती है आगत ध्वनि की. ओके. और आगत ध्वनि की जो मात्रा होती है वो हमेशा विदेशी शब्द जो होते हैं उन्हें हिंदी में जब हम राइट करते हैं तब लगाई जाती है. जैसे आपने अगर लिखा है जॉब तो लगाएंगे ऑफिस.
तो आपने लिखा है जॉब, तो जॉब में आगत ध्वनि लगी, ऑफिस, ऑफिस में लगी। इसी तरह से आपका जब हम क्या कहते हैं लिखते हैं पॉप, तो भी आगत ध्वनि लगाते हैं। ओके, तो क्यों आगत ध्वनि इनमें लगाई जाती है? क्योंकि ये आपके विदेशी शब्द हैं, ठीक है। इन्हें जब हिंदी में राइट करते हैं तो आगत ध्वनि लगाते हैं। और ये आपकी कौन सी बिंदी होती है? चंद्र बिंदी। तो चंद्र अनुनासिक की ये आपकी मात्रा होती है। ओके, फिर आ जाइए यादो। अच्छा, जब हमने यहाँ पे अनुसार नहीं लगाया है, अंक की बिंदी नहीं लगाई है, तो ये क्या है? यादो। क्या है? यादो। और जब हमने लगा दी है तो ये क्या हो गया? यादों। क्या हो गया? यादों। ऐसे ही आपका यहाँ पे देखिए में, तो में नहीं होता है, मैं होता है। में नहीं होता है, में होता है। क्या होता है? में नहीं होता है, में होता है। ऐसे मैं, तो मैं नहीं होता है, मैं होता है। मैं नहीं होता, मैं होता है। ओके, सेम इज हु नहीं होता, हूँ होता है। हूँ नहीं होता, हूँ होता है। अंडरस्टैंड? फिर आ जाइए, अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा, अब मुझे बताइएगा कि गलती क्या है। मेरा नाम कौशल है। मेरा नाम कौशल है। तो यहाँ पे हैं क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आपका लगा है अनुस्वार। क्या लगा है? अनुस्वार। तो जब अनुस्वार लगा है तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हैं हम लगाते हैं बहुवचन के साथ में। बहुवचन पता है ना, जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पे मेरा नाम कौशल है तो होगा नहीं, क्या होगा? है होगा। मेरा नाम कौशल है। ओके, तो ये आपका हो गया हिंदी की मिस्टेक। तो इन मिस्टेक पर भी वर्क करना है आपको। अब आ जाइए पंजाबी में। तो पंजाबी में क्या होता है? व जो होता है आपका वो मोस्टली बच्चे ऐसा बनाते हैं, मतलब दोनों ऊपर और नीचे वाला क्या रखते हैं? दोनों ही इक्वल रखते हैं। तो ये बच्चा रॉन्ग वे है, ये गलत है लिखने का तरीका। सही वे आपका क्या होता है? सही वे आपका वा लिखने का होता है। पहले वाला जो आपका राउंड होगा वो थोड़ा आगे, मतलब आगे से होगा, और दूसरा वाला जो राउंड है वो थोड़ा कम से होगा। ओके, नेक्स्ट इज, जब आप पंजाबी में का बनाते हैं तो का आप लोग हिंदी जैसा बना देते हैं। तो का ऐसा नहीं बनता है पंजाबी में। पंजाबी में आपका का बनता है इस तरह का, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका, कुछ बच्चे रा को ही हा बना देते हैं। तो रा नहीं, ये आपका रा होता है और ये आपका हा होता है। और रा आपका पता है ना आपको, रा ऐसे बनता है पंजाबी में। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत में क्या होता है? संस्कृत में सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होती है वो विसर्ग को लेकर होती है, जिसे हम आहा की मात्रा भी बोलते हैं। और किस चीज़ को लेकर होती है? मात्रा को तो लेकर होती ही होती है, साउंड को लेकर गड़बड़ करते हैं बच्चे। तो इसका ध्यान छोटा सा रखना है कि विसर्ग की मात्रा जहाँ पर भी लगेगी, जिस भी मात्रा के साथ में लगेगी, इसका साउंड वैसा ही हो जाएगा। और आहा का साउंड आपका लास्ट में क्या निकलता है? हा का साउंड निकलता है। ओके, जैसे आपका ये क्या हो गया? गजहा। ये क्या हो गया? गौह। और ये क्या हो गया? धेनु। तो जब हमने आ बोला, आओ बोला, नू बोला, तो सब में ही लास्ट में क्या निकला? हा का साउंड निकला, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो अब आ जाते हैं मैथ पर। मैथ में बच्चे क्या गड़बड़ी कर रहे हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व की है? बच्चा मैथ में कुछ बच्चे डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग से, जैसे कि 1 5 6 8 1 9 3 2 5। तो ये रॉन्ग वे है, गलत है ये तरीका। मैथ में जब भी आप जो संख्याएं होती हैं आपकी, वो आप चाहे प्लस करेंगे चाहे माइनस करेंगे, हमेशा पीछे की डिजिट से शुरू करेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये गड़बड़ी नहीं करनी है। तो ये आपकी जो छोटी छोटी सी गलतियां हैं ना, जो आपको लगती हैं बहुत छोटी सी तो बात है मैम, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। वाह, और ये आपका होता है बा। ओके, होता है इसमें अगर गड़बड़ी कर देते हैं तो कहते हैं नहीं मैम छोटी सी मिस्टेक है। तो बच्चा ये छोटी सी भी मिस्टेक नहीं करनी है आपको। और अगर अभी से नहीं इम्प्रूव करेंगे तो आगे चलकर भी आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? तो इन सब में भी आपको क्या करना है? इम्प्रूव
करना है। ये छोटी छोटी सी ही जो हमारी गलतियाँ होती हैं ये जाकर आगे चलकर बहुत बड़ी हो जाती हैं। अंडरस्टैंड? तो इन सब में आपको इम्प्रूव करना है। आपका इंग्लिश भी आपने समझ लिया, आपका हिंदी भी आपने समझ लिया, आपका पंजाबी भी आपने समझ लिया, संस्कृत भी समझ लिया और मैथ्स भी समझ लिया। ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।